अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर इस व्लॉग के अंदर आपके साथ हम 3 खबरें हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ी अहम जो है वो ये खबरें। पहली खबर की अगर बात की जाए तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तरीके इंसाफ के 20 मिनट्स के हवाले से एक बड़ा दावा कर दिया। क्या ये इनका दावा है, इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी खबर, अलीमा खान वर्सेस सलमान अकरम राजा, ये जो जंग जारी है किस नौयत की है और इसके अंदर इमरान खान की क्या गलती है, इमरान खान साहब ने कौन सा गलत फैसला जो वो लिया है। यानी कि एक नहीं बहुत से ऐसे फैसले हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और जो तीसरी खबर है बड़ी अहम है कि मरियम नवाज साहबा के ऊपर बड़ी डट के तनकीद हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर देखें, प्रिंट मीडिया के ऊपर भी मरियम नवाज साहबा के चर्चे। तो मरियम नवाज साहबा को बेसिकली सबूत देने चाहिए। अब ये किस किस्म के सबूत हैं जो मरियम नवाज साहबा को प्रोवाइड करने चाहिए, और जो मरियम नवाज साहबा के ऊपर तनकीद हो रही है क्या ये ठीक हो रही है, इसके ऊपर भी आपके साथ बात करने जा रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आप चैनल सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी, खैर अगर सब्सक्राइब करें तो यकीन करें आपका एक दैला नहीं लगेगा, आपका एक रुपया भी जो वो इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, सबसे पहले तो हम बढ़ते हैं ना जी आपका टाइम वेस्ट किए बिना शाहिद खान अब्बासी की तरफ। आपको पता है शाहिद खान अब्बासी की अपनी एक पार्टी है और शाहिद खान अब्बासी ने अभी कल ही गुज़िश्ता रोज एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने ये कह दिया है एक चैनल के ऊपर बात करते हुए कि तरीके इंसाफ के 20 मिनट हमारे साथ राबते के अंदर। अच्छा सर, मान लिया जाए कि 20 महीने तरीके इंसाफ के जो है वो शाहिद खान अब्बासी के साथ राबते के अंदर है। बेसिक सा मेरा सवाल है शाहिद खान अब्बासी से, क्या वो अपने हल्के के अंदर अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं अपनी पार्टी के टिकट के ऊपर वो इलेक्शन जीत के दिखा सकते हैं? क्या मिफ्ता इस्माइल कराची से इलेक्शन जीत के दिखा सकते हैं? सर, आपकी पार्टी अभी रिकग्नाइज ही नहीं हुई है, ठीक है। आपकी पार्टी का टिकट कोई इतना भी जो है वो ज्यादा वायरल नहीं है कि इतना ज्यादा जो वो आपकी पार्टी का टिकट जो है वो लोग उसको अप्रोच करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हो, सिफारिशें कर रहे हो, या फिर आपको फंडिंग के लिए भी जो वो कह रहे हो। तो सर अभी आपकी पार्टी की इतनी जो है वो पॉपुलैरिटी नहीं है। सच बताऊं तो आपकी पार्टी का नाम भी लोगों को नहीं आ रहा है। मैं जाती तौर पर अभी जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सर शाहिद खान अब्बासी की पार्टी का नाम मेरे जहन से निकल चुका है। तो ऐसी पार्टी जिसको कोई जानता ना हो, जिसको किसी लेवल के अंदर अभी तक कोई कामयाबी ना मिली हो, अभी तक जिसने कोई इलेक्शन कंटेस्ट ही ना किया हो, सर ऐसी पार्टी के अंदर तरीके साहब के 20-20 से मिल जाएंगे? क्या उनकी मत मारी गई है कि यानी कि वो इधर से निकलेंगे तरीके साहब की सख्तियों से, तरीके साहब की नहली से यहां से उनकी जान छूटेगी और वहां पे जाके वो अपना जो वो सर फोड़ेंगे? तो सर ऐसी खबरों का ना तो सर होता है ना पांव होता है। मेरे ख्याल में हवा के अंदर ही शोशा छोड़ दिया होगा, ठीक है। बड़े अच्छे हैं शाहिद खान भाई साहब, उनकी बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी है, लेकिन वो पर्सनैलिटी नून लीग के अंदर थी, ठीक है। वो पर्सनैलिटी एज ए आजाद उम्मीदवार के जब वो लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे अपने हल्के से, इनकी जो टीम के लोग हैं, ठीक है, वो इलेक्शन जीत के दिखाएंगे तब जाके पता चलेगा। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। दूसरी पार्टी के टिकट के ऊपर आप इलेक्शन लड़े वो अलग चीज थी। यहां पे आपको अपने बलबूते के ऊपर इलेक्शन जीतना होगा और आप दावे करेंगे 20-20 लोग। खैर ये भी शायद अब्बासी का दावा ही होगा जैसे दीगर पार्टी के लोगों के दावे होते हैं। अब बढ़ते हैं जी दूसरी जो खबर है कि बेसिकली रीमा खान साहबा और सलमान अकरम राजा के दरमियान जंग किया और इमरान खान साहब से क्या गलतियां हुई। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने कभी हुसूली सियासत नहीं की। शायद यहां पर आप सुन के ये बात ही नाराज हो जाए, लेकिन हकायक ये कि इमरान खान साहब ने मौके की मुनासिबत को देखा है कि कौन से मौके के ऊपर किसको अपने साथ ले लेना चाहिए। इन्होंने पेवर जो डाई हार्ड वर्कर थे ना तरीके साहब के, उनको प्रमोट नहीं किया है खान साहब ने। आप तरीके साहब की क्यादत से जाके पूछ लें कि उन्होंने क्या किया। आप देख लें इमरान साहब खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो इधर उधर से जो आए हुए लोग थे, शहबाज गिल जैसे, शहजाद अकबर जैसे, ठीक है, ये जो लोग थे, उमर अयूब कितनी पार्टियों को फलांग के आया था, कितने धरनों के अंदर आपने उमर अयूब को देखा है, ठीक है, कितने जलसे उसने करवाए हैं, कितने धरने करवाए हैं, कितनी रैलियां खान के लिए निकलवाई हैं। तो सर वो तो अपने घर से नहीं निकलते, वो सिर्फ जो है वो अदालत के सामने कभी जाके वहां पे वो मीडिया टॉक कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, लेकिन वर्कर्स के अंदर वो निकलने वाले नहीं है। केपीके अभी आधा तबाह हो गया, आपको कहीं पर उमर अयूब नजर नहीं आया होगा। तो ऐसे ही सलमान अकरम राजा साहब भी ये जरूरत नजरिया जरूरत कहते हैं जिसे, नजरिया जरूरत के मुताबिक खान साहब ने वकीलों को भी अपने साथ में ला लिया, ठीक है। ये लोग सियासी नहीं है, इनका बैकग्राउंड सियासी नहीं है। ये लोग फीसें लेके पैसे लेके वो जाके वकालत करते होते, ये इनका काम है। यहां पर भी वही चीजें हो रही हैं, यहां पर भी यही चीजें हो रही हैं। और ऐसे लोग जब मुश्किल वक्त आता है तो वो साइड में हो जाते हैं।
जब उन्हें लगता है वो केसेस के अंदर फंसना शुरू हो गए, उनकी फैमिली के लिए मुश्किल है, तो सर वो साइड वे हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त के अंदर मुझे साथ खड़ा होना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने ऐसे फैसले किए हैं, ऐसे फैसले जो नजरिया जरूरत के मुताबिक किए हैं। आप देख लें केपीके के अंदर क्यों तरीके इंसाफ नाकाम हो रही है। 13 साल हुकूमत करने के बावजूद, चूंकि वहां पे इमरान खान साहब ने किसी को टिकट दिया है तो उससे भी पैसे लिए। दूर क्यों जाते हैं। अभी वजीर खजाना के हवाले से जो इमरान खान साहब ने रिकमेंड किया था तैमूर झगड़ा को वजीर खजाना के पीके लगाया जाए, अलीमीन गंडापुर ने उस बात को मुस्तरद कर दिया। और तैमूर झगड़ा के हवाले से अभी वो खबरें आ रही हैं कि तैमूर झगड़ा, वो आज भी मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि तैमूर झगड़ा ने यह कहा है कि मुझसे 20 करोड़ रुपए मांगे कि आपने अगर वजीर खजाना बनना है तो अलीमीन गंडापुर ने मुझसे 20 करोड़ रुपए मांगे कि आप जरा 20 करोड़ जरा इधर देना, 24 घंटों का आपके पास वक्त है। और मैंने कहा मेरे पास तो नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो इसके ऊपर मुझे डी लिस्ट कर दिया गया, कहा गया कि फिर आप लिस्ट के अंदर शामिल नहीं होंगे, तो मुझे डी लिस्ट कर दिया गया। और तैमूर झगड़ा को ये जो है वो कोट करके सोशल मीडिया के ऊपर मैंने वो देखा है, वो इसके वाले से लिखा था। शायद इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये तो तैमूर झगड़ा ही बता सकते हैं, या कहीं पर अगर उनका इंटरव्यू होता है। लेकिन तैमूर झगड़ा को कोट करके ये भी बताया गया है कि केपीके के अंदर आपने अगर वजारत लेनी है 10 करोड़ रुपए आप दें, 10 करोड़ देंगे 1 साल के लिए आपको वजारत मिल जाएगी। अगर आप 15 करोड़ देंगे 2 साल के लिए आपको वजारत मिल जाएगी। तो जहां पे वजारतें ऐसे बिकेंगी, जो लोग वजीर बनेंगे फिर वो आके उन्हें तो माल ही बनाना है। ये भी दूर क्यों जाते हैं। ये कोहिस्तान का मेगा जो करप्शन मेगा स्कैंडल जो सामने आया है 40 अरब का, सर 40 अरब रुपए, उसके पीछे भी आजम स्वाति जैसे लोग बैठे हुए हैं। तो करप्शन ऐसे नहीं होती। जब आप टिकट भी दें उन लोगों को वजीर बनाएं, उनको सेनेटर बनाएं जो आपको करोड़ों रुपए दे। अभी भी इन्होंने एक सेनेटर मुंतखब करवाया इमरजेंसी, उसका नाम निकल गया है, तरीके साहब ने रिसेंटली के पीके के अंदर, तो वहां पर भी पैसा चला है। वो शख्स जो तरीके साहब को छोड़ के चला गया था, लेकिन उसके बाद पावर थी पैसे की, उसने पैसा दिखाया, खान साहब का मूड बन गया, गंडापुर साहब ने उसे वो दे दिया। और तरीके साहब खुद चीखती रही उनके वर्कर्स कि ये तो पैसा जीत गया, खान साहब ने तो ऐसा फैसला किया कि वर्कर्स को रोंद के पैसे को तरजीह दी है। क्योंकि वर्कर्स से वो ठोकरें खाते रहे, वो रो रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। तो खान साहब ने ऐसे फैसले किए, जब आप पैसे लेके लोगों को सामने लाएंगे जिनकी कोई अखलाकियात नहीं होंगी, जिन्होंने माल बनाना जिनका मकसद होगा, ज़ाहिर है पैसे दिए पूरे तो कर रहे हैं, तो फिर वो पूरे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं होता है, फिर 100 होता है, फिर अवाम का पैसा होता है, फिर वो लूट घसूट होती है। बिलियन ड्रीम मनसूबा के पीके के अंदर लगा सर, वहां पे तो अभी खबरें आ रही है 24% जंगलात ही खत्म हो गए, पहले से मजीद कम हो गया जंगलात का रकबा। तो ये सारी चीजें ऐसे फैसले करते हैं, फिर जब मुश्किल आती है तो फिर लोग साथ खड़े नहीं होते। आप देख लेना, ये 9 मई हुआ, उसके बाद कितने लोग भागे तरीके इंसाफ के साथ से, और शेर अफजल मरवत जैसे लोग जो तरीके इंसाफ के साथ खड़े थे, डट के खड़े थे, उन्हें हलीमा खान साहब ने भगा के रख दिया। और यहां पर भी टक्कर दोनों की चल रही है। सलमान अकरम राजा ने वो इनकी वो पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया कुछ, ठीक है, ये ज़मनी इंतखाबात के हवाले से भी, तो उसके ऊपर सलमान अकरम राजा के साथ झपट हो गई जी हलीमा खान साहब। पहले हलीमा खान साहबा की झपट हो रही थी बुशरा बीबी के साथ, अब बुशरा बीबी जेल के अंदर है तो हलीमा खान साहबा बाकी भी पार्टी के अंदर अपने ना वो हाथ बैठा रही हैं। हालांकि सलमान अकरम राजा हलीमा खान साहबा एक पेज के ऊपर हुआ करते थे, लेकिन इनकी आपस में अनबन हुई है, कोई तू तकरार हुई है, थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल के ऊपर हुई है। शायद एक दूसरे को बातें, इल्जामात, करप्शन, ये सारी चीजें सुनाई गई, और उसके बेस के ऊपर सलमान अकरम राजा ने कहा मैं तो इस्तीफा देता हूं, मैं तो साइड पे होता हूं। लेकिन अभी वो खबरें आ रही है कि खान साहब ने कहा नहीं, हमने आपका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और सलमान अकरम राजा साहब ने, उनकी भी इज्जत रह गई है सर, हाँ भाई मैंने स्टेप उठाया था, खान साहब ने कहा नहीं, तो फिर आप डटे रहे, तो वो भी अपना काम करते रहेंगे। बस उन्होंने एक अपना ना रिकॉर्ड करा दिया एहतजाज कि ये मामला है कि हलीमा खान साहब काम नहीं करने दे रहे। गंडापुर को भी यही शिकायत है। तो तरीके इंसाफ के अंदर जहां पे टूट फूट है, अभी इधर इधर ये चीजें चल रही हैं, उधर खान साहब का एक और हुक्म आ गया है कि ज़मनी इंतखाबात के अंदर आपने हिस्सा नहीं लेना। सर मैं कहता हूं तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान ने यह फैसला करके अपने पांव ही काट दिए। पार्लियामान से अगर आप निकलते हैं तो आपकी कोई वक्त नहीं रहती, आप सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम से टकरा सकते हैं। सिस्टम से आप बाहर हो जाएंगे तो फिर आप कौन होते हैं बोलने वाले, फिर आपकी नहीं सुनी जाती। सिस्टम के अंदर रह कर आप जो चीजें हासिल कर सकते हैं वो बाहर रह के नहीं कर सकते। यहीं पर खान साहब ने बस नहीं की, बल्कि कहा जो पार्लियामेंट के अंदर जो वहां की कमेटियां हैं उनके अंदर जो तरीके इंसाफ के होते हैं वो भी आप उनसे भी रिजाइन करें, उनको भी आप जब वो छोड़ दें। तो खान साहब ने पहले भी 2 सूबों के अंदर गवर्नमेंट गिराई थी, खान साहब के हाथ क्या आया था, कख भी नहीं आया था। खान साहब सड़कों के ऊपर रोल रहे थे कि भाई इलेक्शन कराओ, फिर अगलों ने कहा वक्त के ऊपर होंगे, फिर वक्त है और वक्त के बाद जाके हुए।
वक्त के ऊपर भी नहीं हुए, फिर इलेक्शन उससे भी मेरे ख्याल में बाद हुए, कुछ टाइम जो है वो उसके अंदर भी देर हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। तो खान साहब के ऐसे फैसले अनपॉपुलर हैं जो तरीके इंसाफ को लेके डूबते हैं, क्योंकि इनकी सोच जमहूरियत वाली नहीं है, इनकी सोच क्या है, डिक्टेटर वाली है कि भाई गवर्नमेंट मुझे चाहिए, अगर मैं गवर्नमेंट के अंदर हूं ठीक है, नहीं तो फिर तरीके इंसाफ के बाकी लोग भी ना वो एंजॉय ना करें, वो भी या तो जेल के अंदर बैठे या फिर सड़कों के ऊपर रोलें, पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली, सेनेट के अंदर जाके मजे ना करें मेरे नाम के ऊपर। अच्छा, ये मामला था। अब तीसरी खबर की तरफ आते नाज़रीन, आपने देखा पिछले कुछ दिनों से मरीम नवाज साहब के ऊपर डट के तनकीद हो रही है, चमकी हो रही है। ठीक है सर, आप तनकीद करें, बेसिक सवाल ये है कि मरीम नवाज साहिबा के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा अपने साथ एक जम्मे गफीर लेके चली गई है, पूरे खानदान को गोया लेके चली गई है जापान के अंदर, ये तनकीद हो रही है। बड़े बड़े साफी भी इसके ऊपर करें। सर मैं आपको माजी बताऊं, मरियम नवाज को अपने वालिद की वो जो चीजें उनको आगे लेके चलना चाहिए। मियां नवाज शरीफ ऐसे प्राइम मिनिस्टर है, उनके ऊपर भी तनकीद हुई, उन्होंने ये किया वो किया, उन्होंने उठा के सबूत दिखा दिए, उन्होंने तमाम सबूत दिखा दिए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा मैं खजाने से नहीं लेता। हालांकि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल, ये उनका जो उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो खर्चा होता है ये गवर्नमेंट खजाने से देती है, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने वो तमाम दिखाया था कि मैं ना तो तनख्वाह लेता हूं, ना ही प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो खर्चा है ये मैं गवर्नमेंट से लेता हूं, ये मैं अपनी जाती अपनी जेब से निकाल रहा हूं। ठीक है, ये मेरा अपना पैसा है, मैं खजाने से नहीं निकाल रहा। तो उन्होंने दिखाया था, सबकी बोलती बंद हो गई थी, और उनकी ये बात आज भी मीडिया के ऊपर मौजूद है और सब इसको कदर की निगाह से भी देखते हैं। अब मरीम नवाज साहब बाहर गई, उस्मान बुखारी साहब का इसके ऊपर जब वो रिस्पांस आ गया, उन्होंने कहा जी ये जो ऑफिशियली दौरे के ऊपर लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो तो ऑफिशियली हैं, लेकिन जो दीगर, चाहे कोई नवासा चला गया, बच्ची चली गई, दीगर जो उनके साथ वो उनके राउंड जो लोग हैं अब वो गए हुए, वो अपने खर्चे के ऊपर गए हुए। सर यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं, भाई तैयारा एयरफोर्स का है, तो क्या एयरफोर्स का जो तैयारा है उसका जो टिकटिंग का है, या फिर टिकटिंग तो खैर इसके अंदर नहीं थी, जो उनके ट्रेवल एक्सपेंसेस थे वो क्या इन्होंने गवर्नमेंट को अदा किए, क्या इन्होंने वो पे किए। और फिर चूंकि वहां पे प्रोटोकॉल इंजॉय हो रहा है, ठीक है, वहां पे जाहिर है गवर्नमेंट का वफ्द गया हुआ, उसके अंदर अगर बच्चे ये सारे अपनी फैमिली के लोग शामिल हुए तो वहां पे प्रोटोकॉल इंजॉय हो रहा है, तो इसको लेके लोग तनकीद कर रहे हैं किसी हद तक। ठीक है, अब मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि जैसा कि उस्मान बुखारी साहब ने कहा कि भाई ये तो अपने खर्चे के ऊपर लोग गए हुए हैं, ठीक है, चाहे वेल एंड गुड, लेकिन बट इनका थोड़ा सा प्रूफ भी दिखा देना, जरा सा सबूत भी लोगों को दिखा दें कि ये देखें इतने लोग हैं इस लिस्ट के अंदर, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, ये वो लोग हैं नॉन ऑफिशियल्स हैं, फैमिली के, इन्होंने अपना खर्चा खुद दिया है, उस खर्चे की तफसीलात दे दें कि भाई ये हमने गवर्नमेंट से नहीं लिया, हमने खुद जो वो पे किया, फिर तो बात ही क्लियर हो जाएगी, फिर तो आपके ऊपर कोई तनकीद ही नहीं कर पाएगा। लेकिन ये करना जरूरी है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इतना ज्यादा लाओ लश्कर लेके अगर बाहर जाते हैं तो भाई ये फजूल खर्ची के अंदर है, ये गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनता है। और आई नो कि मरीम नवाज साहब पंजाब के अंदर बड़े जबरदस्त काम कर रही हैं, अभी जिनको उनके वाले से बताया जा रहा था कि ये जापान के अंदर गई हैं, तो जाहिर है वहां से बहुत कुछ ये चीजें जो वो पाकिस्तान के लिए लेके आएंगे, लेके आने से मुराद ये है कि टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, फिर एजुकेशन लेवल के ऊपर, फिर कंस्ट्रक्शन लेवल के ऊपर, सी पैक टाइप की भी चीजें वहां पे साइन जो है वो कुछ चीजें साइन हो चुकी हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जापान से पाकिस्तान के अंदर एक पहली बार बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। वो चीजें अपनी जगह, लेकिन लोगों को जो तनकीद का मौका मिला हुआ है उसके ऊपर आपको जवाब जरूर देना चाहिए, आपको मुकम्मल डिटेल जो वो दिखानी चाहिए, पब्लिक करनी चाहिए कि ये लोग हैं, ये अपने ट्रेवल एक्सपेंसिव के ऊपर गए, इनका खर्च गवर्नमेंट ने बर्दाश्त नहीं किया, ताकि लोगों की जबान फिर बंद हो जाए और फिर क्लियर हो जाए, फिर आपके ऊपर भी कोई तनकीद ना करे। लेकिन फिलहाल आप देखें बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, टीवी चैनल आप उठा के देख लें, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, मरियम नवाज साहब को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। टारगेट क्यों किया जा रहा है, मैं भी ये भी आपको बता देता हूं। मरियम नवाज साहब की गवर्नमेंट ऐसी है, इसके अंदर किसी को इन्होंने मौका नहीं दिया है, तनकीद का मौका नहीं दिया है। पंजाब के अंदर इमरान साहब की गवर्नमेंट थी, वो पिंकी गोगी राज की बातें हो रही थी बुजदार दौर के अंदर, वो हीरे की अंगूठियां दीगर चीजें ओपन हो रही थी, कभी ऑडियो की जरूरत, कभी वीडियो की जरूरत में, और फिर वो ट्रांसफर पोस्टों के ऊपर पैसे बनाए जा रहे थे, तो तनकीद उनके ऊपर होती थी। लेकिन यहाँ पे कोई मौका नहीं मिल रहा तरीके इंसाफ को, इसलिए ये ज्यादा हो रही है। और मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहब को अपने जब वो अपना जो कैरियर है उसको क्लियर करने के लिए ये तमाम चीजें पब्लिक करनी चाहिए, लोगों को दिखानी चाहिए, वरना लोग अगर तनकीद करें तो फिर ये उनका राइट है। अब तक के लिए इतना ही था, अगले बुलाता के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।